हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पे मैं रमेश चंद मदेसिया श्रेयसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर अंशों के निर्गमन में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जब अंशों का निर्गमन एट पार हो, एट डिस्काउंट हो, एट प्रीमियम, तीनों का इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। कैसे जर्नल एंट्री की जाती है। प्रायः अक्सर क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि अंशों के निर्गमन की जर्नल एंट्री हमें समझ में नहीं आती है। तो हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन के द्वारा जर्नल एंट्री करना सिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लें, मोदी लिमिटेड इशूड 7000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मोदी लिमिटेड एक कंपनी है जो 7000 समता अंश पब्लिक में इशूड किया है और एक अंश की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो 7000 इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 लाख रुपए कंपनी अपनी अंश पूंजी का निर्माण करेगी। वो कैसे, कंपनी कहती है पब्लिक से कि आपको कैसे पेमेंट करना है। ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹30, ऑन फर्स्ट कॉल ₹25, ऑन फाइनल कॉल ₹25। इस प्रकार इसका टोटल हम देखेंगे कितना आ रहा है, 100, 20, 30, 25 टोटल करेंगे कि 100 रुपये कंपनी ने पूरी कॉल कर ली है। कंपनी ने 7000 इक्विटी शेयर इशू किया था और कॉलिंग अमाउंट कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये को उसने 4 चरण में मांगा है। एक तो एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 25, फाइनल कॉल पे 25, टोटल मिला के 100 हो गया। ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, यानी जितने शेयर पब्लिक में इशूड किए गए थे सभी शेयर पब्लिक ने स्वीकार कर लिए। एंड कॉल ड्यूली रिसीव्ड, और उनका पैसा तुरंत कंपनी को पेमेंट कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट उठाएंगे। एप्लीकेशन जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक सबसे पहले पेमेंट करती है। तो जब पब्लिक पेमेंट करती है तो कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रत्येक कॉल में 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हम देखेंगे क्या होगा। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, यानी उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ये नरेशन हम लिखेंगे। तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ा और किसके माध्यम से बढ़ा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन मांगेंगी जिसमें कंपनी का समस्त ब्यौरा लिखा होगा। कितना मांगी, 7000 शेयर हैं और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 20 रुपये। एप्लीकेशन पे कॉलिंग अमाउंट कितनी है, 20 रुपये। तो 7000 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,40,000। अब यही अमाउंट को जो एप्लीकेशन पे प्राप्त हुआ है, इसी अमाउंट से कंपनी अपनी पूंजी बना लेगी। तो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तब यहाँ पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000 यानी 1,40,000 रुपये से पूंजी का निर्माण हो गया। अब हम दूसरी एंट्री उठाएंगे ऑन अलॉटमेंट। इसकी भी 2 एंट्रियां पास होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन के आधार पर कंपनी शेयर होल्डर से कॉलिंग करेगी अलॉटमेंट के लिए कि अब वे कंपनी के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे, इसलिए अलॉटमेंट का पैसा दे दें। अलॉटमेंट पे कॉलिंग कितनी की है? 30 रुपए की। तो हमको सिर्फ केवल इतना करना है, ये जो सेकंड वाली एंट्री है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो देख लें क्या है। यहाँ पर करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री जब पार पे यानी 100 रुपये का जो फेस वैल्यू है उस पे कंपनी ने शेयर इशू किया है तब ये एंट्री होगी। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू 7,000 इंटू 30 2,10,000। अब बोला है कि एंड कॉल ड्यूली अमाउंट रिसीव्ड, कॉल की गई और शेयर होल्डर ने तुरंत पैसा दे दिया। तो अब हम कॉल किए हैं और पब्लिक ने पैसा, शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है। इक्विटी शेयर जो है पब्लिक में इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड 2,10,000 की कॉलिंग थी। 2,10,000 हमको अकाउंट में प्राप्त हो गया। ये 2 एंट्री पास कर चुके हैं। अब हमको फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रब करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे यहाँ पर ठीक उसी प्रकार शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इक्विटी बढ़ा देते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब हम इसको कितने से गुणा करेंगे? 7,000 इंटू यानी 7,000 इंटू 25, तो मेरा आ जाएगा 1,75,000।
अब यही अमाउंट रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 1,75,000। यह है एंट्री। अब हम देखते हैं सबसे आखिरी वाली एंट्री, यानी ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ केवल इसमें ज़रा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल लिखा है उसको हमको क्या करना है? फाइनल कॉल कर देना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अंतिम कॉल अमाउंट वही है, 7,000 शेयर है, यानी 7,000 इक्विटी शेयर है, कॉलिंग अमाउंट सेम है। तो यहाँ पर हम फाइनल कॉल लिख देंगे। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर, यहाँ फर्स्ट की जगह फाइनल कर देंगे, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। इसी प्रकार रिसीव में फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे? फाइनल, और यहाँ पर भी फर्स्ट की जगह फाइनल कर देंगे। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के माध्यम से। रूल के हिसाब से सही है, ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी कि पार वैल्यू पे जब कोई कंपनी शेयर इशूड करती है तो कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यदि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, ठीक है, तब कैसे एंट्री करेंगे? अगर डिस्काउंट का उल्लेख किसी कॉल के साथ न दिया हो तो उसको किसके साथ मानते हैं? अलॉटमेंट के साथ। जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट में यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपये, और डिस्काउंट कितना है? मान लीजिए डिस्काउंट 5 रुपये है। कहती है डिस्काउंट कितना है? 5 रुपये। तो 5 रुपये किसके साथ है? इंक्लूड अलॉटमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? 30 रुपये है मान लीजिए, इंक्लूड बोले हैं हम कितना? इसमें 5 रुपये डिस्काउंट का इंक्लूड है। तो अब ये कॉल ले लेंगे कितना? 25, यानी नेट प्राप्त होगा 25, और 5 रुपये जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है 5 रुपये, वो 30 रुपये में इंक्लूड है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? एक प्रकार से कंपनी की हानि होती है, और डिस्काउंट का उल्लेख कंपनी अधिनियम की धारा 79 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और कटौती की अधिकतम दर 10% हो सकती है। यदि इससे ज़्यादा रखना है तो केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी, तब जाके हम 10% से अधिक कटौती की मांग कर सकते हैं। तो कटौती का लेखा करने के लिए देखें क्या करेंगे। तो पूर्व में हमने बताया था कि जैसे एप्लीकेशन पे क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे वही एंट्रियां होंगी जो हमने पार में बताया है, सिर्फ केवल आपको अलॉटमेंट पे चेंजेस करने हैं। एप्लीकेशन कितना है? 20 रुपये। तो हम करेंगे 7,000 इंटू 20, 1,40,000 से ये एंट्री कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी आवेदन पत्र की राशि को कहाँ ट्रांसफ़र करने में? पूंजी खाते में, यानी कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तब वो एंट्री करेंगे। इसी प्रकार जब हम अलॉटमेंट की कॉल करेंगे तब यहाँ पर एंट्री करेंगे, यानी डिस्काउंट की एंट्री चाहे तो अलॉटमेंट ड्यू के साथ करें या रिसीव के साथ करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम केवल डिस्काउंट की एंट्री करना बता रहे हैं, बाकी सारी एंट्रियाँ जैसे पहले बताई गई हैं वैसे ही होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर होगा शेयर
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट चूंकि इंक्लूड है इसलिए जोड़ते हुए ले लेंगे। तो कितना लेंगे? 7,000 इंटू 30, 7,000 इंटू 30 तो 2,10,000 से ये एंट्री पास होगी। डिस्काउंट की एंट्री हम रिसीव के साथ कर लेते हैं। तब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर allotment amount received and discount allowed। अब हम कितने से करेंगे? यहां पर कर देंगे, चूंकि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 7,000, तो 7,000 इंटू 25, 5 रुपए तो हम छोड़ ही रहे हैं, कंपनी का हानि है, तो हमको 30 रुपए की जगह अब कितना मिल रहा है? 25 रुपए। अब हमको 30 रुपए की जगह यानी 30 रुपए में कितना मिल रहा है? 25, यानी 5 रुपीज़ का लॉस है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1,75,000 से बैंक, यानी बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा 1,75,000 से, क्योंकि हमको इतना मिल रहा है। कितना नहीं मिल रहा है? 7,000 शेयर पे 5 रुपए की कॉलिंग हमको नहीं मिल रही, यानी कंपनी डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35, यानी 35,000, टोटल 2,10,000। तो ये था डिस्काउंट पे। इसी क्रम में अब हम आगे देखेंगे प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे। प्रीमियम कंपनी अधिनियम की धारा 78 में बताया गया कि प्रीमियम का लेखा कैसे होगा। यह राशि प्रीमियम की किन किन व्ययों की पूर्ति के लिए की जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रारंभ में यहाँ पे जब पार था तो कितना था? 30 रुपए। अब कंपनी क्या कहती है कि हमारे तो शेयर बिक ही रहे हैं, क्यों ना हम कुछ पैसा कमा लें। तो ये अलॉटमेंट पे 5 रुपए एक्सेस मांग लेती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, 5 रुपए किस पे मांग लेती है? अलॉटमेंट पे। यदि किसी के साथ उल्लेख नहीं रहता है प्रश्न में कि प्रीमियम किसके साथ मांगा गया है, तो हमें अलॉटमेंट के साथ कर लेना चाहिए। यदि प्रश्न में डिस्काउंट या प्रीमियम किसी के साथ दिया हुआ है तो हम उसी के साथ एंट्री करते हैं। यहाँ पर अगर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं अलॉटमेंट के साथ इसकी एंट्री करेंगे। तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, कंपनी का लाभ होता है, इसलिए हम प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से हम इसको लिखेंगे। तब यहाँ पे हमको ज़रा सा चेंजेस करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रीमियम की दशा में एंट्री जो पास होगी
वो ड्यू की तो सेम ही रहेगी, सिर्फ केवल यहाँ पे आपको क्या बढ़ा देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम। तो अब हम देख लें एक्सेस राशि किसके साथ मांगी गई, अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पर अब हम ले लें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो कैपिटल तो मेरी क्रिएट होगी, नंबर ऑफ शेयर 7000 है, 30 रुपए की कॉलिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 30 रुपए की कॉलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 यानी 2,10,000। ठीक है, 7000 शेयरों पे यानी नंबर ऑफ शेयर 7000 है, एक्सेस यानी प्रीमियम कितना लिया गया है 5 रुपये, तो कितना हो जाएगा 35,000। कुल कॉलिंग शेयर होल्डर से होगी, इसको जोड़ लेंगे 2,45,000। अब हम इसको रिसीव कर लेंगे, क्योंकि ड्यू की एंट्री तो हमने प्रीमियम की कर ही दी है। रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर नहीं इक्विटी लगा लें, क्योंकि कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर अपने सदस्यों से जब पैसे की आवश्यकता होती है तो अपने सदस्यों को जो शेयर इशूट करती है उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और पब्लिक में जो शेयर इशूट किए जाते हैं उसे इक्विटी शेयर कहते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर लिख दें, या यहाँ पर ना लिखें तो प्रश्न सॉल्व करते समय सबसे ऊपर हम लिख दें कि फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब प्रीमियम का लेखा चाहे तो ड्यू के साथ कर दें, चाहे तो रिसीव के साथ कर दें। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड विथ प्रीमियम। यहां पे कितना कर देंगे 2,45,000, क्योंकि 2,10,000 तो मेरा नेट अमाउंट था ही कॉलिंग का, 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 2,45,000। तो अब हमको समझ में आ गया होगा कि पार पे कैसे एंट्री करनी है। तो पार पे हमने आपको पहले बता ही दिया है कि कैसे एंट्री होगी, पूरी एंट्री करके बता ही दिए हैं। डिस्काउंट की एंट्री भी हमने समझा दिया है कि अगर किसी काल के साथ नहीं लिखा हुआ है तो अलॉटमेंट के साथ मानेंगे, और उसका लेखा किस प्रकार करेंगे अलॉटमेंट में हमने बता ही दिया है। तो एप्लीकेशन की एंट्री वैसे ही होगी जैसे हमने पार वैल्यू पे किया था। फिर पार पे पूरी एंट्री हमने बता ही दी, डिस्काउंट पे केवल अलॉटमेंट पे एंट्री चेंज हो जाएगी और फर्स्ट और फाइनल की सेम ही एंट्री रहेगी। इसी प्रकार प्रीमियम में केवल अलॉटमेंट पे एंट्री चेंज होगी और बाकी सारी एंट्रियां वही होंगी। तो अब सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे लेखा किया जाएगा पार वैल्यू पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। थैंक यू।